अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें दूर कर दी। मुल्क में जितनी सरमायाकारी आएगी उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का पाक चीन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, निजी शोबे में मुश्तरका मंसूबों का खैर मकदम करते हैं। 50 लाख घर मंसूबे के लिए बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि नेपरा ने बिजली 3 रुपये 82 पैसा फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। हमने सिर्फ 1 रुपये 27 पैसे बढ़ाए। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए असद उमर ने कहा, 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले 1 करोड़ 76 लाख घरानों और 5 केवी से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल सारिफीन के लिए कोई इजाफा नहीं किया। वजीर खजाना का तेल की कीमतें बढ़ाने का भी इंदिया। हुकूमत का कल से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, कुंडा कल्चर को खत्म करना है, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालेंगे। बिजली चोरों को खबरदार करता हूं, उन्हें जेलों में जाना पड़ेगा। वजीर तवानाई का बिजली के नए AMI मीटर लगाने का ऐलान। ये पूछें कि NRO कौन कौन नहीं मांग रहा। ऑपोजिशन का रोना धोना बंद करें और पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। फजलुर रहमान का किरदार इस वक्त सिर्फ रोने का है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि बदउनवानी के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। पहला पाकिस्तानी 2022 में चांद पर जाएगा। चीनी कंपनी से मुआहिदा हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर को हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। IMF बेल आउट पैकेज पर तफसीली तबादले ख्याल। वजारत खजाना ने आलमी मालियाती इदारे से $6 अरब कर्ज के हुसूल के लिए पेपर वर्क तैयार कर लिया। पाकिस्तान को चीन से $2 अरब और UAE से $1 अरब मिलने का इम्कान। पाकिस्तान भारत से बातचीत से नहीं घबराता, मामलात बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल ने कहा, सऊदी अरब ने $6.2 अरब का पैकेज दिया। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फीस 2000 से 300 रियाल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 नवंबर को चीन का पहला 3 दिन का सरकारी दौरा करेंगे। डैम की तामीर पर कोई फर्क या आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुदूद बंदी और रॉयल्टी का मसला हल करेंगे। चीफ जस्टिस के गिलगित बल्तिस्तान और KPK के दरमियान दामिर भाषा डैम हदबंदी तनाज़े केस में रिमार्क्स। अदालत का जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान की रिपोर्ट पर दोनों हुकूमतों को जवाब जमा कराने का हुक्म। बैरून मुल्क 1000 अरब की जायदादों की निशानदही हो गई। उनको वापस लाना किसकी जिम्मेदारी है? इस रकम से तो हमारा डैम बन सकता है। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने लंदन, दुबई और दूसरे मुल्कों से मालूमात तलब कर ली। FIA ने अबूरी रिपोर्ट जमा करवा दी। 150 अफराद ने जायदादें जाहिर नहीं की। अदालत उज़्मा का 20 अफराद को पेश करने का हुक्म। $3570 पाकिस्तानियों ने दुबई में 1015 अरब रुपए की गैर कानूनी जायदादें बनाई। सियासी शख्सियात और उनसे वाबस्ता 35 अफराद की दुबई में जायदादें हैं। FIA की रिपोर्ट में इंकशाफ 9 बेनामी अफराद और 150 अमीर तरीन अफराद की निशानदही हो गई, जिनकी जायदादों की मालियत 30 अरब रुपए है।
मालम जुब्बा में 275 एकड़ जमीन की गैर कानूनी लीज का स्कैंडल। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने नैब खैबर पख्तूनख्वा के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नैब रावलपिंडी ने LNG स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तलब करने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी को साबिक वजीर पेट्रोलियम की हैसियत से तलब किया जाएगा। वजारत पेट्रोलियम के साबिक अफसरान से भी पूछगछ की जाएगी। नैब ने मुतालिका वजारतों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बदनवानी का खात्मा और लूटी हुई रकम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी से खिताब। कहा, बदनवान अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक एहतिसाब जारी रहेगा। बदनवान अनासिर से 297 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवा दिए। टंडो मोहम्मद खान का धोबी रातों रात करोड़पति बन गया। मोहम्मद सईद के अकाउंट में 1 करोड़ 4 लाख रुपए आ गए। गरीब धोबी ने FIA का लेटर मिलने पर डर के मारे दुकान ही बंद कर दी। तारिक सईद कहता है, रकम दूसरे रोज मुंतकिल हो गई, मुझे कुछ इल्म नहीं, किराए के पैसे नहीं हैं, FIA कराची ऑफिस कैसे जाऊं। सक्खर के शहरी के अकाउंट से लंदन में रकम निकाले जाने का इंकशाफ। महकमा इत्तलात का स्टीनोग्राफर अपनी तनख्वाह से महरूम हो गया। मुतासरा शख्स अयाज अली ने कहा, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक रकम पाकिस्तान के बजाय लंदन में निकाली गई। बैंक हुक्काम को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याजी साहब, आज मैं आपके ये बात का जवाब, भाई आपसे NRO मांगा किसने है? आपके पास कहां से अपना जो है ये इतला आई कि आपसे कोई NRO मांग रहा है? एहतिसाब के नाम पर आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। न्याजी साहब की काबीना नैब ज़दा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम इमरान खान का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की स्पीकर पंजाब असम्बली पर तनकीद। कहा, एक जाली तस्वीर को बुनियाद बनाकर हमारे 6 अरकान को मुअत्तल किया गया। बहुत जल्द स्पीकर की जानिबदारी कौम के सामने लाने का वादा। इमरान खान की क़यादत में ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन का एहतिसाब होगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन के कन्वीनर फजलुर रहमान हैं। कहा, हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की किरदारकशी की। 4 दिन का इजलास और बाकी है। हमजा शहबाज ऑपोजिशन की जिम्मेदारी अदा करें। वालिदैन की तरबियत अच्छी होती है, बेटा ही ऐसा हो जाए तो उनका कसूर नहीं। एक बच्चा जिद्दी है तो उसे जिद कर लेने दें। स्पीकर पंजाब असम्बली का हमजा शहबाज पर तंज। कहा, तीसरी बार अपोजिशन ने हंगामा आराई नहीं, तशद्दुद किया। अपोजिशन तहजीब के दायरे में रहे तो बात होगी। शहबाज शरीफ पर मंसूबों में ताखीर करके हुकूमत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। पंजाब असम्बली में बजट 2018-19 अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मंजूर। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का बजट मंजूरी के खिलाफ असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। स्पीकर ने अपोजिशन के 6 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बजट सेशन से खिताब। कहते हैं, बजट में कोई हेर फेर नहीं, अपने पहले बजट में अवाम से कुछ नहीं छुपाया, तरक्याती पैकेज भी रखा है। वजीर आजम अपने इर्द गिर्द बैठे चोरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से एहतसाब शुरू करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खराब मुआशी सूरत हाल और महंगाई की जिम्मेदार नालायक और नाअहल हुकूमत है। वजीर आजम मुल्क की दिवालिया होने का ऐलान करे तो सरमायाकार क्यों न भागे। यमन पर सालसी का वादा करने से पहले पार्लियामेंट से शराइत का क्यों नहीं पूछा गया।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वकील सफाई ख्वाजा हारिस नैब के मरकजी गवाह वाजिद ज़िया पर जिरह जारी रखेंगे। JIT को तफ्तीश के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो साबित करे कि नवाज शरीफ कैपिटल FZE के मालिक हैं। जाफजा के मुताबिक नवाज शरीफ कैपिटल FZE के मुलाजिम थे। ये कहना गलत है कि जाफजा से हासिल शुदा दस्तावेजात में कोई जालसाजी की गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 6 इजाफी गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल 78,16,000 रुपए में नीलाम। पार्लियामेंट हाउस में की गई नीलामी में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। गाड़ियां मुकर्ररा रकम से 30,41,000 रुपए से ज्यादा में नीलाम हुई। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का डी चौक पर धरना चौथे रोज भी जारी। निजकारी ना करने पर तनख्वाहों में इजाफे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुस्तकली के मुतालिबात, हुकूमत और मुजाहिरीन में डेड लॉक बरकरार। मुजाहिरीन का नोटिफिकेशन के इजरा तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद आज फिर मुज़ाकरात करेंगे। आज भी CNG बंद है। मेरे छोटे छोटे बच्चे किराए का मकाने में कहाँ से पूरा करूँगा अपने बच्चों का। नाज़िमाबाद कराची में CNG ना मिलने पर रिक्शा ड्राइवर की खुदसोजी की कोशिश, शहरियों ने बचा लिया। रिक्शा जलकर तबाह। गरीब शख्स बच्चों की बीमारी और घर के किराए से परेशान था। अब तक ने इंसानी हमदर्दी के तौर पर रिक्शा ड्राइवर को 1 माह का राशन और घर का किराया देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 360 पॉइंट्स के इजाफे से 39,631 की सतह पर उबूर हुआ और बंद हो गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 40,000 की नफसियाती हद भी उबूर की। सोना भी सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 450 रुपए कम होकर 60,250 रुपए हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। बारामूला में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद हो गए। बुध को PhD स्कॉलर समेत 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। तुर्की ने सऊदी अरब से सहाफी जमाल खाशकजी की लाश पर जवाब तलब कर लिया। तुर्क वजीर खारिजा मिलोथ चाउश ओगलो ने कहा, सऊदी अरब ने कत्ल का इतराफ तो किया मगर लाश कहाँ गई? जमाल खाशकजी को किसके कहने पर कत्ल किया गया? I know how hard you've worked on this. बढ़ती उम्र का तकाजा। अमरीकी सदर फिर से भूल गए कि उन्हें नए बिल पर दस्तखत करना है। खातून अव्वल ने याद दिलाया तो झेपते हुए मेज तक पहुंचे।